सो यस, तो हमने चर्चा किए थे कि जो षडविध शरणागति नाही को जहा, जिसका 6 प्रकार का जो शरणागति हमने चर्चा किए थे, जिसका ये शरणागति नहीं है वो अधम है और अहम मम बुद्धि दोषे छार, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है और इस दोष के कारण, अहंकार के कारण क्या होता है, उसका पतन निश्चित है। कितने भी कहते हैं ना वरिष्ठ भक्त है या बड़ा भक्त है या आप शुद्ध भक्त भी बोलो, शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त तो हम किसी को भी बोल देते हैं ना शुद्ध भक्त है, वो जी उस बहुत बड़ा शुद्ध भक्त है, ठीक है, अच्छा है, हम सबको शुद्ध भक्त मानना भी चाहिए, पर शुद्ध भक्त भी अगर अहंकार में अहंकार आ जाएगा थोड़ा रंच मात्र भी ना, तो भी वो नीचे गिरेंगे उनका भक्ति में पतन हो जाएगी। बोलेंगे ऐसे कैसे, शुद्ध भक्त है वो प्रभु जी। शुद्ध भक्त का अंदर अगर अहंकार आता है तो अहंकार से हमने चर्चा किए थे, अहंकार का सबसे पहला काम क्या है, अपराध, वैष्णव अपराध। अहंकार आते ही पहला काम, यानी वैष्णव अपराध का मूल कारण अहंकार है, हमने चर्चा किए थे, है ना अपने क्लास में। वैष्णव अपराध का मूल कारण कुछ अगर ढूंढा जाए वो अहंकार है, कहीं ना कहीं मेरे हृदय में अहंकार है। तो ये अहंकार ऐसा है, अहम मम बुद्धि दोष इच्छा, तो अपना इस प्रकार का अहंकार की मनोवृत्ति जिसका होगी, जिसका क्या होगी, उसी का होगा जो शरणागत नहीं है। तो हमें शरणागति को बढ़ानी है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति हमारे जो शरणागति दिन प्रतिदिन बढ़ानी है। और यही हमारा भक्ति का मापदंड है, हमारा भक्ति में कितना प्रगति हुई है उसका मापदंड क्या है कि हम कितना भगवान के शरण में है। अच्छा, हम कितना भगवान के शरण में ये कैसे पता चलेगा, हम कितना भगवान का सेवा कर रहे हैं उससे पता चल जाएगी। अगर हम भगवान का शरण में हैं तो हम भगवान का सेवा करेंगे, है कि नहीं। शरणागत भक्त भगवान का नित्य निरंतर सेवा करते हैं। तो ये बात है, अहम मम बुद्धि क्रमे बहिर्मुख जन निज ज्ञान बले बहु करे मानन, और से ज्ञान बले शिल्प विज्ञान विस्तार, ईश्वरेर इसित न माने दुष्टाचार। तो क्या करता है अहंकारी व्यक्ति, बहिर्मुख, कृष्ण के बहिर्मुख होकर अपना ही ज्ञान को प्रदर्शन करता है भगवत गीता एज इट इज नहीं रहेगा, फिर भगवत गीता मेरे हिसाब से फिर अपने हिसाब से चलेगा, एज इट इज नहीं, लेकिन मिलाएंगे, फिर अपना ज्ञान को प्रदर्शन करेंगे। प्रभुपाद जी कई जगह में कहते हैं, हिंदी लेक्चर में कहते हैं, ज्यादा पंडित बनने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत बहुत हिंदी लेक्चर में हमें सुनते हैं, तो बहुत ज्यादा पंडित बनने का जरूरत नहीं है, ज्यादा ढोंग दिखाने का जरूरत नहीं है लेकिन नहीं, जो अपने आप को पंडित मानते हैं तो उनका लक्षण क्या है पंडित का, पंडिता समदर्शिना, सबको समान दृष्टि से देखेगा गाय को हो, गधा को, कुत्ता को, सभी के प्रति उसका श्रुद्ध भाव होगा, है कि नहीं, वो पंडित है तो प्रभुपाद इस बात को कहते हैं, ज्यादा पंडित मत दिखाओ, जो भगवान ने कहा है उसी को आप वर्णन करो, उसी को कहो, है कि नहीं, बस इतना ही कहनी है। अगर हम अपने आचार्यों की वाणी को एज इट इज प्रस्तुत करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां हम ऐसा सोचते हैं आ जाएगा, मुझे लगता है ऐसा होनी चाहिए, वहां गड़बड़ हो जाती है कि नहीं। तो जो भी है यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं ज्ञान का प्रदर्शन करता है वो व्यक्ति, और जिसके कारण वो दुष्ट आचरण करने लगता है, भगवान की अस्तित्व को ही नकार देता है। बड़े बड़े ज्ञानी सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रचंड विद्वान, सारे शास्त्रों का परंगम, और उनके हजारों शिष्य, बड़ा फेमस थे, जगन्नाथपुरी में प्रसिद्ध थे, मगर भगवान को, यहां तक कि जगन्नाथ मंदिर का मैनेजमेंट में भी थे जगन्नाथ मंदिर का, मगर वो भगवान को क्या मानते थे, निराकार।
सोचो। यस। मायाबद्ध जीवन स्वतः कृष्ण ज्ञान। जब मायाबद्ध है उसको स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता है। तब प्रचंड विद्वान थे, पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनका सारा अहंकार तोड़ फोड़ कर बिल्कुल शुद्ध बन गए। जो भी है सिर्फ ज्ञान ही जो है क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति की दोनों पुत्र हैं। भक्ति की दो पुत्र है ना, ज्ञान और वैराग्य। अगर कोई भक्ति अच्छे से करता है तो अपने आप उसके अंदर वैराग्य, उसके अंदर ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अगर भक्ति नहीं है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा वैराग्य है, वो कैसे हो जाएगा? शुष्क वैराग्य। वो वैराग्य सिर्फ दिखाने के लिए वैराग्य रह जाएगी। तो असली वैराग्य, असली ज्ञान चाहिए तो अच्छे भक्त बनना है। तो खैर, श्री राम महात्म्य सुनिए, विश्वास ना करे उनका बात कर रहे हैं यहाँ पर हरिदास ठाकुर। जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता है वो भगवान का नाम का महिमा सुनने के बाद भी विश्वास नहीं करता है। नाम के महिमा छोड़ो, भगवान सामने बैठे फिर भी विश्वास नहीं कर रही है भगवान करके। भगवान सामने बैठे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने बैठे हैं ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु, फिर भी उनको, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य तक छोड़ो, हम जगन्नाथ जी के मंदिर में आके 100% भगवान मानते हैं जगन्नाथ जी को? थोड़ा सा सोचिए, हम जगन्नाथ जी के सामने आके 100% जगन्नाथ जी को भगवान मानते हैं क्या? अगर 100% भगवान मानते तो हम तो उनको छोड़ के नहीं जाते। थोड़ा सा आप विचार करिए, ये मीन्स थोड़ा सूक्ष्म बातें हैं, मगर विचार करिए। हम सबका स्थिति यही है। हम भगवान के सामने आके तो आलसा जाए, कब जाए यार, यहाँ से हो गया 1 घंटा से मैं यहाँ पर हूं। और वहां गोपियों का स्थिति देखिए, वो कहते हैं कि ये आंख की पलक झपकने का समय उनको एक युग के बराबर प्रतीत होता था। एक युग के, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। एक पलक झपकने का समय उनको एक कैसे लगता है? युगायतम, एक युग के बराबर प्रतीत होता है। उतना समय भी कृष्ण के दर्शन के बिना नहीं रह सकते हैं गोपियां, जो महाप्रभु जो भाव प्रकट किए राधा रानी का भाव, तो वो भगवान को पूर्ण भगवान मानते हैं ना। हमने कितने क्लासेस में ये भी सुन लिए हैं कथाओं में कि भगवान का श्री विग्रह में, भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम में भगवान। यही हुआ ना, अभी हम नाम का सुन रहे हैं, नाम का महिमा सुनने के बाद भी विश्वास नहीं होना। और वैसे ही भगवान के श्री विग्रह का महिमा सुनने के बाद भी भगवान के प्रति हमारा विश्वास नहीं। कुछ थोड़ा भी अगर भगवान के प्रति विश्वास होगा तो हम भगवान की सेवा के बिना रह ही नहीं सकते, तड़पेंगे। थोड़ा सा भी अगर भगवान के प्रति विश्वास हो जाए। एक बाह्य रूप से कहना अलग है, एक अंदरूनी रियलाइजेशन अलग है। मैं मानता हूं या मैं जानता हूं, मेरा मानना मेरा जानने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान को जानते हैं। इतना ही सफिशिएंट थोड़ी है। भगवान को जानते हो, मानते हो, मीन्स भगवान का सेवा करते। भक्ति का अर्थ ही सेवा है भक्तों, सेवा के बिना भक्ति नहीं होगी। तो जो भी है, हम ये कह रहे थे कि हम भगवान को पूर्ण, भगवान किसी विग्रह को पूर्ण भगवान नहीं मान रहे हैं। 100% हम भगवान को भगवान नहीं मान रहे। जबकि महिमा सुने हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हम आश्चर्य करते हैं, कुछ ऐसे नए नए, तो हम क्या बोलेंगे, हम ही नए हैं, कुछ एकदम पहली बार आए हैं मंदिर में, भगवान के सामने रज 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 आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है, रो रहे, कई समय आधा 1 घंटा तक बैठ के हमने देखा है यहाँ पर। तो हम सोचते यार ये भक्त है, हम क्या का भक्त है? हमने कभी भगवान के सामने एक बूंद आंसू नहीं टपकाया आज तक।
कुछ हमने देखा है, कुछ माताएं आके भगवान का वो नजर उतारते हैं। ये भाव हमारा कभी नहीं हुआ कि भगवान को नजर लग जाए। ये भाव हमारा कभी नहीं हुआ। ये हमको लगता होगा बड़ा दिखावटी भाव है ना जी, ये उनका स्वतः, वैसा नहीं कि सबको देख कर करे, वो ऐसे स्वयं आकर भगवान के सामने देख, कोई नहीं था वो। हमने देखा कुछ माताएं नजर उतारे, कुछ माताएं प्रे कर रहे हैं, कुछ माताएं रो रहे हैं। माताओं के लिए तो बहुत अच्छा है भक्ति। कृष्ण को प्रेमिका के रूप में, बेटा के रूप में, जो सबसे उच्च रस वाला सेवा वो कर सकते हैं। वात्सल्य भाव, माताएं बहुत अच्छे से भगवान को अपना बेटा मानकर सेवा कर, प्रेमिका के रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं। जो माधुर्य रस, सबसे ऊंचा रस है। प्रभु जी लोग को बड़ा डिफिकल्ट है उस भाव में आना, है कि नहीं। साक्ष्य, साक्ष्य ठीक है, दास्य भी ठीक है, पर जो ऊंचा रस है ना, सबसे हाईएस्ट वात्सल्य एंड माधुर्य, वो माता ही कर सकते हैं इस बात। जो भी है, कहने के तात्पर्य है, हम भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम कैसे जताएंगे, जो भगवान को विश्वास तो करे कि भगवान है। ये सामने जो जगन्नाथ जी परम भगवान स्वयं गोलोक वृंदावन से उतर के बैठे हैं यहाँ पर, तब क्या हम फॉर्मेलिटी करेंगे? ऐसा फॉर्मेलिटी कोई करेगा? अगर हम भगवान को भगवान माने, श्री विग्रह को, तो हम फॉर्मेलिटी करें उनके सामने आके। सैल्यूट सर ना, आप ऑफिस में सैल्यूट करते हैं ना, अभी वही है, दो लगा के निकल गए, वो तो सैल्यूट जैसा ही हो गया ना, फॉर्मेलिटी। ठीक है, वो भी अच्छा है, ये नहीं कह रहे हैं कि वो भी ठीक है, कम से कम प्रणाम करके जा रहे हैं। मन मना भगवत भक्त मध्या जी माम नमस्कुरु, एक भक्ति है नमस्कार करना, भगवान ने कहा है। पर कहने का तात्पर्य है कि भगवान को भगवान मानकर सेवा करें, देखिए उसमें आनंद अलग ही आएगा। अभी हम 100% भगवान को भगवान मान के सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर भी आनंद आती है जितना भी सेवा कर रहे हैं हम। मान लो 1%, 2%, जितना भी प्रतिशत सेवा हो रही, फिर भी उसमें बहुत आनंद आ रहा है। मान सेवा तो आनंद ही है, सेवा में कभी दुख किसी को मिला ही नहीं है। कोई सेवा से सेवा करके फ्रस्ट्रेशन हो गया, यार दिमाग खराब है, कहां फंस गया मैं, ऐसा बहुत ही रेयर होगा। कितना नास्तिक से नास्तिक भी अगर आके मंदिर में झाड़ू मारेगा तो वो अपने आप को बड़ा धन्य मानता है। पर मैं ये कह रहा था कि 1% सेवा या 0.0001% सेवा भी हमको इतना आनंद दे सकता है, तो भगवान को 100% भगवान को मानकर अगर सेवा किया जाए तो सोचो क्या आनंद भगवान नहीं देंगे हमको। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम। पूर्णामृत का आस्वादन अभी नहीं हो रही है, अभी तो हम लोग हनी की बोतल के बाहर से चाट रहे हैं, वो हनी तो अंदर है, वो बूंदा बूंदी हनी जीवा में लग रहा है तो टेस्ट आ रही, थोड़ा पूरा हनी को, मधु को अगर चाटनी टेस्ट लेनी तो उसका अंदर जाओ। भगवान को भगवान मानकर सेवा करो, नाम को भगवान मानकर जप करो, करे करो यानी क्या करे हम थोड़ी उसमें अलग थोड़ी हो गए, करें। बहुत गंभीर विषय है, ऐसा नहीं है कोई, ये गंभीर विषय है। भगवान नाम को भगवान मानकर, हमने सुना है, पढ़ा है, भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है भगवान में। ये सिर्फ सुनने तक और बोलने तक ही सीमित रखें क्या इसको? भगवान में भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है। माला झोली पकड़ते हरे कृष्णा, मीन्स ये इतना तक ही रखना है, सुनने तक बोलने तक। भगवान में भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है। प्रभु जी माता जी जब जप करने बैठे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, अगर उस समय भी ये अगर स्मरण हो भगवान में भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है, तब तो कितना अलर्ट होंगे हम लोग। अरे भगवान स्वयं भगवान अपनी जीवा में नृत्य करने वाले, बड़े अलर्ट होकर जप करें। और जब ऐसा है, आप एक दिन स्किप कर दो, स्किप इन द सेंस आपने 16 किया, मगर कैसा 16 किया? ऐसा ही हरे कृष्ण कृष्ण, आपका कुछ और चल रहा है दिमाग में, मन में, और 16 भी हो गई है। 1 2 दिन 3 दिन के बाद ना आपका मन ऐसे आदत पड़ जाता है, 16 माला हो भी जाएगा, पता नहीं चलेगा 16 माला हो गया।
और कोई टेस्ट नहीं आया, आपको पता ही नहीं चला 16 माला भी हो गई है। और कभी कभी तो इतना भारी हो जाता है कि 16 माला अभी तक नहीं हुआ, 7:15 बज गया, 5 बजे से बैठा हूं। ये दोनों परिस्थिति, या 16 होने के बाद भी अच्छा 16 हो गया क्या पता भी नहीं चला 16 हो गया, मीन्स क्या सोच रहे थे 16 माला में, 2 घंटा तक पता नहीं दिमाग में चल क्या रहा था, हमारा क्या रन हो रहा था। तो अलर्ट रहें भगवान नाम जप करते समय खास करके, तो देखिए उसमें आनंद कुछ अलग ही होगा, कुछ अलग आनंद होगा। वैसे ही भगवान का सेवा में, तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जो अहंकार के बस में है वो भगवान के नाम के महिमा सुनने के बावजूद भी वो विश्वास नहीं करेगा। लोक व्यवहार है कबू कृष्ण नामोच्चारे, और वो क्या करेगा, सिर्फ लोगों के व्यवहार के लिए नाम उच्चारण करेगा। ये देखो झोली माला ली, हरे कृष्ण 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 दिखाता रहेगा ऐसे ऐसे करके सबको, मैं झोली माला जप रहा, माला जप रहा हूं बोलेगा, नाम जप रहा है, क्या कर रहा है, माला जप रहा हूं। माला क्या जपना है, नाम जपो। माला जपे जो साला हमारा, कंठ जपे जो भाई, हृदय जपे सो गुरु हमारा, कह गए नानक साय। तो सिर्फ माला जपने से नहीं चलेगा, वो माला जपना यानी माला तो फेर रहे हो, नाम जप नहीं रहे हो ना, और कुछ चल रहा है आप दिमाग। नाम जप करने का अर्थ है जो बोल रहे हो वो सुनना है, ये ध्यान रखिए। जो बोलना है, जो बोल रहे हो आप वो एकदम, आपका आवाज आपको सुनना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम हमेशा स्किप करते हैं। आपका आवाज आपको सुनना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। एक बार गिरिराज महाराज जी, आप सभी जानते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो प्रभुपाद जी का जप लगा के जप कर रहे थे, प्रभुपाद जी का जप लगा के जप कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी तुरंत उनको रोके, बंद करो, आप अपना आवाज सुनो, जप यानी आप अपना आवाज सुनना है। मैंने कई बार बोला हूं, प्रभुपाद जी कहे हम अपना आवाज सुनना है, जप में हमेशा ध्यान रखो। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जप यानी अपना आवाज को सुनना, ध्यान पूर्वक जप यानी यही है। स्पष्ट सुनाई देना चाहिए आपको। और हर नाम चने जैसा एकदम अलग, चना कैसा होता है, सब अलग अलग अलग। चना एकदम, एक होता है खिचड़ी, उसमें ना आपको बैगन दिखेगा, ना साग दिखेगा, ना क्या दिखेगा, ना गोभी दिखेगा, सब मिक्स। एक चना, चना एकदम एक एक अलग अलग रहता है, राइट। तो वैसे जब नाम जप करते हो ना, हर शब्द अलग अलग सुनाई देना चाहिए। मैं चना का उदाहरण क्यों दिया बताओ, चना सब अलग अलग रहते हैं, मिक्स नहीं हो जाते हैं चने। चने जो सूखे छोने रखेंगे, चले देखेंगे आप, वो सब अलग अलग है। आप एक एक चना को निकाल के उसको गिन सकते हो, 1 2 3, राइट। तो एग्जैक्टली जो नाम है ना, हरे कृष्णा हर एक शब्द आपको चने जैसे एकदम प्रॉपर एकदम अलग हो जाना चाहिए। सुन, हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे कृष्ण, उसमें तो मिक्स खिचड़ी कर रहे हैं हम, सुबह सुबह खिचड़ी नहीं करनी, ये ध्यान रखिए। नाम हमेशा एकदम परफेक्ट एक एक शब्द सुनाई देना चाहिए आपको। और इतना हमारा गलत आदत हो जाती है, बाद में बोलने के बाद भी हम नहीं सुधरते, हमारा आदत पड़ चुकी है, हरे कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण। ये आदत इतना पड़ गई है 2 4 5 साल में, हम उसको वापस नहीं सुधार पाते हैं। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए, जब नाम जप करते एकदम स्पष्ट एक एक शब्द सुनिए, आप सुन के बताइए। आपका जो 4 मिनट में नाम होता है ना, 4 मिनट होगा ही नहीं, आपको 6 मिनट लगना ही लगना है। 4 मिनट में इसलिए हो रहा है हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, इसमें 4 मिनट में हो जा रहा है आपका। अगर आप संपूर्ण मंत्र को स्पष्ट जप करोगे, बोलोगे, तो आपको समय लगती है, 6 मिनट से 7 मिनट लगेगा, अगर प्रॉपर जप करेंगे तो। आप देख लीजिएगा, अगर करके देखिएगा। तो जो भी है, तो नाम का महिमा सुनने के बावजूद भी वो क्या करेगा, विश्वास करेगा नहीं। और लोक व्यवहार है कबू कृष्ण नाम उच्चारे, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नाम जपेगा। कौन, वो जो आप बड़ा अहंकारी है, इस क्या बोलते हैं, इस कैटेगरी में हम लोग सभी हैं। आप पता नहीं, मैं तो हूं ही। अहंकार से सिर्फ नाम को दिखाने के लिए जपना, कृष्ण नाम करे तबु नहीं पाए प्रीति। और इस प्रकार के नाम जो करता है, इस प्रकार का, आप समझ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हरिदास ठाकुर समझा रहे हैं। वो जिसको अहंकार, अहंकार किसको है, जो भगवान का शरणागत नहीं है। 6 प्रकार का जो शरणागति उसमें वो नहीं कर रहा है। और अहंकारी व्यक्ति क्या करता है, अपना ज्ञान प्रदर्शन करता है, भगवान क्या कहे उसको साइड कर देता है, अपना ज्ञान प्रदर्शन करता है।
और वो व्यक्ति क्या करता है, भगवान का नाम का महिमा सुनने के बाद भी भगवान के प्रति विश्वास नहीं करेगा, नाम के प्रति विश्वास नहीं करेगा, मगर जपेगा कभी कभी। कब जपेगा, जब सामने कोई दिख जाएगा हरे कृष्णा, नहीं तो झोली वाला रख के सो जाएगा। जपेगा, लोक व्यवहार, लोगों को दिखाने के लिए जपेगा। फिर कहते हैं कृष्ण नाम करे तबु नहीं पाए प्रीति। इस प्रकार से कृष्ण नाम करने से उसको कोई प्रेम नहीं मिलेगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण नाम करे तबु नहीं पाए प्रीति, धर्म ध्वजी 60 जन जीवन रीति। वो व्यक्ति सबसे बड़ा धोखाबाज है, धर्म ध्वजी है और ठग है। 60 यानी ठग व्यक्ति, ठगता है सबको। समझ में आ रहा है। एलाय उच्चार नाम किचु पुण्य है और प्रीति फल नहीं फले सर्वशास्त्र को है। वैसे नाम उच्चारण करने से फल मिलता है, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलता है। अभी बड़ा निरुत्साहित हो रहे थे ना हम लोग, प्रभु जी हम तो ऐसे ही जप रहे हैं, फिर तो गया, कोई काम का नहीं है। नहीं, एकदम तुरंत हरिदास ठाकुर उसको बोले नहीं नहीं चिंता मत करिए, फल मिलता है। हेलाय उच्चारण नाम किच्छु पुण्य है, कुछ फल मिलती है, किच्छु पुण्य है, मगर प्रीति फल नहीं फले सर्वशास्त्र। मगर सारे शास्त्र में एक बात बताया कि इसको प्रेम नहीं मिलेगा, ये व्यक्ति को कहीं मिलेगा प्रेम। नाम अपराध जनित होगा तो प्रेम कहां से मिलेगा। नामाभास के ऊपर जाना पड़ेगा, शुद्ध नाम लोगे तो प्रेम मिलेगा ना। हमने नाम का स्तर वर्णन चर्चा भी किया है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो शुद्ध नाम जपेंगे तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगी हृदय में। पन एलायन उच्चारण नाम, इस प्रकार से नाम जपने से दिखाने के लिए सिर्फ जो भक्त सिंसियर है वो घर में रहे, घाट में रहे, मंदिर में रहे, वो सुबह 4 साढ़े 4 उठेगी, जप करेगा। जो दिखाने के लिए करता है बस, वो जब भक्त को देखेगा तभी झोली माला उसके हाथ में, बाकी समय माला रख दे। बहुत बुरा आदत है ये। एक नाम नहीं बोलूंगा, एक माता जी, बहुत पुरानी बात है, तो हमने देखा कि जपा नहीं, दूसरा दिन जपा नहीं, तीसरा दिन बोला कि आपका झोली माला किधर है माता जी। अरे प्रभु जी मेरा झोली माला तो घर पे ही छोड़ के आ जाती हूँ। बोले जप कर लेते हो। बोले कि प्रभु जी क्षमा करना, 3 दिन से तो जपा ही नहीं। तब बोले कर लूंगी ना प्रभु जी। कब, एक साथ 16 इंटू 3, 3 दिन तो गया, 4, 16 इंटू 4 जप लोगे माता जी। प्रयास करूंगी। हो, आपको क्या लगता है संभव है 16 इंटू 4 एक दिन में? 16 कर लो, बड़ी बात है, 16 इंटू 4 कहां से करेंगे। ये स्किप वाला सिस्टम ही नहीं रखना चाहिए जीवन में। चलो 12 हो गया, 4 कल कर लूंगा। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा हाथ उठाओ कौन कौन ऐसे कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं, 4 कल कर लूंगा। वो 4 कल कभी नहीं करते, मुझे पता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं होती है, हमने बहुत पछताया है। नहीं होती है भक्तों। स्किप मत करो, लेट होगा करो 16 माला, तब सो 12 बजे 1 बजे 16 कंप्लीट करो, स्किप नहीं करना है। तो एक प्रभु जी कह रहे थे कि हाँ, अमोघला प्रभु कह रहे थे कि कभी कभी कुछ भक्त वृंदावन जाते हैं 5 दिन 7 दिन 8 दिन टाइम निकाल कर। तो अमोघला प्रभु कह रहे थे कि वो एक भक्त को पूछे कि प्रभु जी आप वृंदावन में, प्रभु जी मेरा जपा पेंडिंग था ना, मैं वृंदावन आया हूँ, मैं जब पूरा करूंगा, 7 दिन यही रुकूंगा, पूरा करूंगा। पेंडिंग था, पेंडिंग जब पूरा करने वृंदावन में। पेंडिंग कैसे रख दिया? कितना पेंडिंग है? बोले बहुत कुछ पेंडिंग है, सब नोट करके रखा हूँ डायरी में, वो सारा कंप्लीट करूंगा वृंदावन में बैठकर। कम से कम अच्छा है कि इतना तो अलर्ट है कि मैंने मेरे से छूटा है, नाम छूटा है, मैं पूरा करूंगा, ये तो अच्छी बात। मगर स्किप करना अच्छी बात नहीं है कि मैं कल कर लूंगा 2 माला, एक 2 माला स्किप कर करके बहुत इकट्ठा हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से जो नाम जप है ना, उच्चारण करे भी जपे भी थोड़ा बहुत पुण्य होती है, किछु पुण्य हो।
प्रतिफल नाई फले सर्वशास्त्र कय। मायाबद्ध होते है अपराध है, इहाते निकृष्टि लाभ कठिन निश्चय। तो हम सब मायाबद्ध है, इसके कारण हमसे अपराध होती है। ऐसे जीव को इस अपराध से बचने का अत्यंत कठिन होता है। कौन से अपराध? ये अपराध, नाम को भगवान के समान विश्वास नहीं करना अपराध। यही तो चर्चा हो रही है। नाम की महिमा सुनने के बाद भी मैं और मेरा का भावना रखनी है, उसमें विश्वास नहीं होना। शुद्ध भक्तिर फले जार विरक्ति हईल, संसार छाड़िया से नामाश्रय नीला। केवल शुद्ध भक्ति के फल से ही व्यक्ति क्या करता है? विरक्त हो सकता है। शुद्ध भक्ति फले जार विरक्ति होइला। विरक्ति तब हो सकती है जो शुद्ध भक्ति करता है। और संसार छाड़िया से नामाश्रय ले, और वही व्यक्ति नाम का आश्रय लेता है, पूर्णाश्रय और नामाश्रय। श्रीमान हरिदास ठाकुर जो कह रहे हैं, इसको जो कह रहे हैं अभी, वही पूर्ण रूप से विरक्त थे और शुद्ध भक्ति, इसके कारण नामाश्रय लिए, इसलिए उनका नाम नामाचार्य भी है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना दोष क्या है? क्या दोष है? नाम की महिमा सुनने के बाद भी संसार की भोगों के प्रति आसक्ति, मैं मेरा का भाव, अहंकार, ये अपराध है। और ये अपराध में तो हम सभी फंसे हुए हैं, अहंकार की मनोवृत्ति में, मैं मेरा आसक्ति बनाए रखना। तब इस दोष को त्यागने का उपाय क्या है? निष्किंचन भावे भजे श्री कृष्ण चरण, विषय छाड़िया करे नाम संकीर्तन। निष्किंचन भावे, निष्किंचन निष्किंचन का अर्थ क्या है? क्या निष्किंचन? कहते हैं ना, निहत, जिसका कोई सहारा नहीं है, निस्सहारा, निस्आश्रित, सहारा नहीं है। संसार में कोई सहारा नहीं है, बस एक ही सहारा है। क्या है? भजे श्री कृष्ण चरण, भगवान का चरण कमल ही ऐसा एक सहारा है, ऐसा एक नाव है जो मुझे नैया पार करा सकता है। बाकी कोई उपाय नहीं है। निष्किंचन भाव है, और निष्किंचन का अर्थ है अकिंचन गोचर, अकिंचन, बिल्कुल जिनके पास कोई धन ही नहीं है। निष्किंचन यानी कोई धन नहीं, देवालिया, देवालिया समझ रहे? बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट कहते हैं ना। कोई सहारा नहीं संसार में, बिल्कुल निष्किंचन भाव से वो क्या, अगर मान लो इस संसार में हम अलग अलग का शरण है, नहीं धन नहीं है तो क्या हुआ, मेरा परिवार मुझे रक्षा कर लेंगे, परिवार नहीं हुआ तो क्या है, धन है मेरे पास, मैं अपने आप को रक्षा कर लूंगा मृत्यु के समय पर। भरोसा है ना अलग अलग जगह पे, ये जो भरोसा है ना संसार के प्रति जो भरोसा है, यही भरोसा हमको कृष्ण के प्रति भरोसा नहीं दिलाता है। और क्या हो सकता है? और विचार करिए, कृष्ण के प्रति पूर्ण भरोसा नहीं आने का कारण है कि संसार में कहीं कहीं भरोसा है हमारा। एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो पूर्ण रूप से मां के प्रति भरोसा रखता है ना? सही बात है। एक छोटा बच्चा पूर्ण मां के भरोसे में रहता है, और यहां तक कि उस इतना भरोसा करता है कि मां नहीं खाने के तो मर जाऊंगा, इतना भरोसा है मां के प्रति। क्योंकि ना देखा है, अनुभव किया है, मां की गोद में मां की स्तनपान किया है, मां उसको कभी गिरते हुए बचा ली है, उसने देखा अरे मुझे मां ही बचा रही हर स्थिति में, मुझे मां ही खिला रही हर स्थिति में। क्या हुआ लक्ष्य, हाथ क्यों उठाइए तू? प्रभु जी, भक्तों का संग भी हमें भगवान में भरोसा करने से दूर ले जाता है। हाँ, अभक्तों का संग जो है ना, अभक्तों का संग से क्या मिलता है? संसार के प्रति भरोसा बढ़ती है। अभक्तों का संग का फल क्या है? इस संसार के प्रति भरोसा बढ़ाते हैं। आपको धन का लोभ देंगे, जन का लोभ देंगे, सम्मान का लोभ देंगे, इत्यादि, घर का लोभ देंगे, गाड़ी का लोभ देंगे। संसारी लोगों के साथ मिलने के बाद क्या होता है?
इस संसार के प्रति भरोसा बढ़ जाती है आपका, है कि नहीं। और जो बच्चा है वो देखा है, अरे वो अनुभव किया है कि नहीं मुझे माँ ही रक्षा, इसलिए वो पूर्ण शरणागत रहता है, माँ के प्रति पूरा भरोसा रहता है और दूसरा कहीं भरोसा नहीं उसका। आप जाके बुलाओ कोई आपके पड़ोस वाले का बच्चा, कहीं इधर आ चॉकलेट देता हूं ना, माँ को जकड़ के पकड़ता है। कभी थोड़ा सा भी कुछ आवाज होता है ना, तुरंत आके माँ को पकड़ लेता है। कितना भरोसा होगा माँ के प्रति, आप विचार कर लो, एक छोटा बच्चे का कितना भरोसा होगा। कोई कुत्ता दौड़ के आएगा तो माँ के पास जाके पकड़ लेगा तुरंत। अंधेरा होगा तो तुरंत माँ करके चिल्लाएगा, माँ को पकड़ेगा। अंधेरा होगा तो हर परिस्थिति में वो बच्चा माँ माँ करता है। क्यों? माँ के प्रति उसका 100% भरोसा है। ये भरोसा कब होगा? इतना ऐसा भरोसा, बच्चे के जैसा भरोसा, निष्किंचन भावे। तो ये भावना निष्किंचन यानी इस संसार में कोई भरोसा नहीं है, बस एक ही भरोसा है, श्री कृष्ण चरण, भगवान का चरण कमल, एक ही भरोसा है मेरे लिए। तब क्या करेगा? तब भजन करेगा। जो छोटा बच्चा है वो माँ का भरोसा करता है तो हर स्थिति में माँ माँ कहता है। भूख लगा तो माँ, गिर जाता है तो माँ, है कि नहीं। कहीं उसको कोई डर लगता है तो माँ, हर जगह पे माँ माँ चिल्लाता है। हम लोग आदत पड़ी हुई ना बचपन से, माँ माँ माँ, है ना। ये हर परिस्थिति, अभी भी हम माँ को पुकारते हैं, कभी कुछ हो जाता है। हमने सीखा है, हमने देखा है, भरोसा है माँ के प्रति। एग्जैक्टली जब इस संसार में हर स्थिति में भगवान के प्रति भरोसा रखेंगे तब हम भगवान को पुकारेंगे हर स्थिति में। गिरते समय जो माँ पुकारते हैं वहां कृष्णा कर उच्चारण करेंगे। भय लगे तो कृष्णा। आप लिटिल कृष्णा देखे हैं? कृष्णा करके बुलाते हैं वो उनके दोस्त, है ना, कृष्णा करके बुलाते हैं। अगासुर के मुख में जा रहे थे तब भी, आग लग गया जंगल में तब भी कृष्णा को पुकारे। हर परिस्थिति में देखिए आप लिटिल कृष्णा में, कृष्णा कृष्णा, सभी लोग कृष्ण को बुलाते। ऐसे था वो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर दिन भर कृष्ण के साथ रहते, यहां तक कि घर पे वापस आने के बाद भी शाम को रात भर कृष्ण कृष्ण ही सपना देखते, कृष्ण कृष्ण ही बोलते। वो स्थिति था। और सिर्फ बच्चों का ऐसा स्थिति थोड़ी था, माँ बाप का भी ऐसा स्थिति था घर पे, वो भी कृष्ण कृष्ण ही करते रहते। ब्रज में हर बूढ़े बच्चे जवान सभी कृष्ण कृष्ण पुकारते हर परिस्थिति में। जब इतना इंद्र बारिश किए कृष्ण को पुकारे सब लोग। जब कालिया नाग का विष से बचना था सब लोग कृष्ण को पुकारा। हर कोई भी लीला देख लो कृष्ण को स्मरण किया है। वो बहुला गाय, वो बिचारी कहाँ, वो जंगल में बहुला वन में वो फंस गई थी, वो स्मरण करी कृष्ण को, कृष्ण पहुंच गए बचाने के लिए। तो निष्किंचन भावे भजे, जब हम इस प्रकार का हमारा भावना हो जाएगा कि संसार में कोई नहीं बचा सकता है उत्तरा दौड़ दौड़ के भगवान के पास जाके त्राहिमाम करके प्रार्थना करती। भगवान बोले क्या हो गया मैया? बोले कि मेरे पेट में ब्रह्मास्त्र छोड़ा है गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने, रक्षा करिए। बोले कि अरे ये क्या विचित्र बात है, पांच बड़े बड़े योद्धा आपके पास है, पांचों पांडव। सुन रहे ना धारा माता जी आप? सुन रहे ना? हाँ, 5 पांडव, धुआंधार, एक जन धनुर्धर तो एक जन गदाधर तो एक जन, पांचों पारंगम है युद्ध विद्या में और सक्षम भी है ब्रह्मास्त्र को काटने का, सक्षम भी है। भगवान बोलते मेरे पास आके शरण ले रहे, जाइए अर्जुन के पास जाइए, युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए। उत्तरा कहते हैं कि संसार में हर कोई मार सकता जरूर, बचा नहीं सकते। बचाने का ठेका आप लिए है, वो आपके हाथ में। बचाने का कार्य आप ही कर सकते हो, किसी की दम नहीं है संसार में बचाने का। तो इसलिए आप बचाइए। कितना भरोसा होगा देखो, उनके घर पे 5 बड़े बड़े योद्धा थे जो अभी
महाभारत युद्ध जीत के आए थे, ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं है, अनुभव करा है इसने जीत। हाँ, इस तरफ 7 अक्षणी सेना, वहां 11 अक्षणी सेना को हरा दिया। हाँ, भीम अर्जुन बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है, इतने बड़े बड़े। अर्जुन का नाम सुन के ही उस कौरवों की सेनाओं का पेंट गीला हो जाता था, ऐसा स्थिति था, सिर्फ भीम का नाम, अर्जुन का नाम सुन के। ऐसे ही लोग योद्धा थे, और उनको छोड़कर ये उत्तर आ रही कृष्ण के चरणों में। कितना भरोसा होगा उसमें, या को कृष्ण के प्रति आप विचार करो। यहां तक उत्तरा ही नहीं, कुंती महारानी भी, कुंती जिनकी 5 पुत्र, वो जानती, उनके पुत्रों का क्षमता जानती थी, फिर भी कृष्ण को पुकारती। आप महाभारत पूरा देख लीजिए, हर जगह पे पांडव कृष्ण का शरण लिया है। इसके कारण आज पांडवों का पूरा दुनिया में नाम है, और विजयी हुए। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयर भूर्तिर धुवा नीति मतिर मम। हाँ जी, बताइए। इसके लिए कृष्ण हर क्षण कृष्ण का नाम उच्चारण वही करता है जो निष्किंचन भाव है, जिनका बिल्कुल निस्सहारा का भाव, संसार में और कोई सहारा नहीं, बस एक ही सहारा है, श्री कृष्ण चरण। विषय छाड़िया करे नाम संकीर्तन, वैसा निष्किंचन भाव जिसका है, वो संसार का विषय को छोड़कर वो क्या करेगा, भगवान नाम जप करेगा। से ही साधु जने अन्वेषिया तार संग करीबे से विवेक छाड़ी विषय तरंग। वो व्यक्ति कौन, जो निष्किंचन भाव जिसका है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है निष्किंचन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। एक मिनट रुकिए, भागवत में भी आया है, कहीं जगह पे आया है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने इसका व्याख्या किया, निष्किंचन। क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी, one who has nothing to do with this material world is called निष्किंचना। ये संसार में कुछ भी करने का योग्य नहीं। हम कुछ योग्य मानते हैं ना, हम अपने आप को कुछ योग्य मानते हैं, इसके लिए हम कृष्ण का शरण नहीं ले रहे। नहीं मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। मगर one who has nothing to do with this material world, he is called निष्किंचना। समझ में आ रहा है ना, प्रभुपाद जी ने क्लैरिफाई कर दिया एकदम स्पष्ट। इस संसार में मैं कुछ करने का लायक ही नहीं हूं, मेरे से नहीं होगा, बस एक ही चीज कर सकता हूं, कृष्ण का भजन। एक ही भरोसा है, एक पुत्र देव की पुत्र एव एकम शास्त्रम, एक ही देव, बस अकेला ही कृष्ण जो रक्षा कर सकते हैं। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, निष्किंचन भाव। तो वैसा व्यक्ति सही साधु जने अन्वेषिया तार संगे, तो वो क्या करता है, वो साधुओं की संगति का क्या करता है, अन्वेषण करता है, ढूंढता है साधु को, कहाँ साधु मिलेंगे, मैं उनके संग में भजन करूं, सीखूं, भगवान का भक्ति करूं। सही साधु जने अन्वेषिया तार संग करीबे से भी छड़ी विषय तरंग। हृदय से विषयों को त्याग कर भक्तों के संग में रहकर भगवान का नाम जपना चाहता है, सेवा करना चाहता है। क्रमे क्रमे नामे मति होई बे संचार, जब वो भक्तों को मिलता है, ये पूरा हरिदास ठाकुर स्टेप बाय स्टेप कहते हैं, जिसका भाव निष्किंचन है वो भगवान का भजन करता है। कैसे, साधुओं की संगति में, भक्तों की संगति में। और भजन धीरे धीरे जब क्रमे क्रमे करता है तो मति होई बे संचार, नामे मति होई बे संचार, उसको नाम में क्या मति लगेगा, मन लगेगा। अभी हमारा स्थिति क्या है, मन नहीं लगा हुआ है, तो क्रमे क्रमे करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे मन लगेगा। ये कह रहे हैं क्रमे क्रमे नामे मति होई बे संचार, अहमता ममता यबे माया होबे पार। अहमता ममता, संसार के प्रति मोह और अहंकार का मनोभाव,
ये माया, ये सबसे धीरे 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 पार हो जाएंगे, धीरे धीरे क्रमे क्रमे। उपाय यही है, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया एक प्यार में। नाम में जिसका रुचि बढ़ रही है वो हम ममता और माया से पार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्रमे क्रमे नामे मति होई वे संसार, अहमता ममता या बे माया हबे पार। वो व्यक्ति माया से पार कर लेगा। नामे रो महात्म्य सुनी अहम मन भाव, छाड़िया शरणागति भक्तेर स्वभाव। क्या रे? नामेर महात्मा सुनी अहम मम भाव, छाड़िया शरणागति भक्तिर स्वभाव। एक भक्त का स्वभाव क्या है? वो नाम का महिमा सुनकर अहम भाव को त्याग देता है। जब सब कुछ जब नाम ही है, कलयुग का युग धर्म जब भी नाम है, इस युग का धर्म क्या है? नाम है। कितना लोग को ये नहीं पता है युग धर्म नाम है? मुझे नहीं लगता यहां पर कोई है जिसको ये नहीं पता है कि युग धर्म नाम नहीं है। कलयुग का युग धर्म क्या है? अरे कलयुग का युग धर्म नाम संकीर्तन है, हम बोल भी देते हैं, है कि नहीं? कलयुग का युग धर्म नाम संकीर्तन है, उसको छोड़ के बाकी सब कर रहे, वही नहीं कर रहे। बाकी सारा करेंगे, वही नहीं करेंगे। बताइए, नामेर महात्म्य सुनी अहम मम भाव, छाड़िया शरणागति भक्त। एक भक्त का स्वभाव है नाम का महिमा सुनकर वो क्या करता है? अहम भाव को त्याग देता है। नामेर शरणागति जय महाजन, कृष्ण नामे करे पाए प्रेम महाधन। बस नाम का शरणागति जो लेता है वो कृष्ण नाम कर कर वो प्रेम धन को प्राप्त करता है। बोलो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। उसको प्रेम प्राप्त हो जाएगी। 10 नाम अपराध से मुक्त व्यक्ति के लक्षण क्या है? सुनना चाहेंगे? 10 नाम अपराध से जो मुक्त है उसका लक्षण क्या है? साधु निंदा यतन छड़िया। पहली बात है कि वो साधु निंदा को यतन से छूटता है। परतत्व विष्णु शुद्ध मने ते जानिया। 10 नाम अपराध से रहित भक्त सावधानी पूर्वक साधु निंदा का परित्याग करता है और भगवान विष्णु को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार करता है। और आगे, भगवान नाम प्रदान करने वाले आध्यात्मिक गुरु एवं नाम का वर्णन करने वाले शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। अपने हृदय में भगवान नाम को विशुद्ध एवं चिन्मय रूप में जानता है। पाप की इच्छा एवं पाप बीज को अपने हृदय से उखाड़ कर फेंक देता है और श्रद्धावान जनों को शुद्ध नाम का प्रचार करता है। भगवान नाम के अतिरिक्त अन्य शुभ कर्मों का परित्याग करके शरणागत भावना से नाम स्मरण करता है। ये 10 नाम अपराध नहीं करने वाला व्यक्ति, जो 10 नाम अपराध से मुक्त व्यक्ति का लक्षण है। देख लीजिए, ये लक्षण हमारे अंदर है। पहला तो वो सावधानी से वैष्णव निंदा त्याग देता है। दूसरा, भगवान को ही परम सत्य मानकर उनका शरण लेता है। तीसरा, भगवान नाम को प्रदान करने वाले गुरु, भगवान नाम का महिमा बताने वाला शास्त्र को वो क्या करता है? बड़ा दृढ़ता से स्वीकार करता है। फिर क्या क्या नोट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? क्या क्या बता रहा हूं मैं? आगे, अपने हृदय में भगवान को विशुद्ध एवं चिन्मय रूप में जानता है। पाप की इच्छा तक, यहां तक कि पाप की बीज को भी उखाड़ के फेंक देता है। आप बोलोगे प्रभु जी कोई पेड़ होता तो हृदय में उसको उखाड़ के फेंक सकते थे। कोई पेड़ होता तो उखाड़ सकते थे। पेड़ तो है, बड़ा झगड़ा हुआ पेड़ है, हमको दिख नहीं रहा है। ये ऐसा पेड़ है हृदय में, हमको नहीं दिख रहा है। और इस पेड़ को उखाड़ के फेंकने का तरीका क्या है? बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, उसको हम उखाड़ नहीं सकते। क्या करना पड़ता है? उसको क्या करना पड़ता है? उसको जड़ को ढीला करके उसको निकालना पड़ता है, राइट? उसकी जड़ को पूरा ढीला कर देते हैं, फिर उसको उखाड़ते हैं, है ना? तो वैसे हमारा जो ये भौतिक आसक्ति रूपी जड़ है ना, ये बड़ा कड़क है, बहुत मजबूत है। उसको क्या करना है? ढीला करना है। ढीला कैसे होगी? नाम जप से। नाम जपते रहोगे ना, हाँ, सिर में उसको पेड़ को पूरा हिलाते हैं, हिलाते डुलाते, तो उसका जड़े एकदम, जो मजबूत जड़े ना, ढीले हो जाते हैं, फिर उसको आसानी से उखाड़ लेते हैं। तो वैसे ही जो नाम जप कर रहे हैं ना हम लोग रोज, ये विफल नहीं है। ये क्या होता है? वो पेड़ को हिला रहा है रोज रोज। हमारा जो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, जो पेड़ है ना बड़ा, इस पेड़ को, और ये सारे पेड़ मिलके एक पेड़ है। हमें 2 दिन पहले मंदिर के सामने एक पेड़ था, 2 पेड़ मिलके था, वो बड़ा मुश्किल हुआ उसको
काटना। फिर अंत में काट दिया हम लोग। थोड़ा कठिन हुआ, एक पेड़ तो कट गया, दूसरा पेड़ बहुत, क्यों ना साथ में थे। तो अभी हमारे हृदय में तो कई करोड़ों पेड़ इकट्ठा होके एक जगह पे, वो इतना कैसे उखाड़ सकते आप? तो उसको बहुत समय तक तो हिलाना डुलाना पड़ेगा, उनको ढीला करो पहले। तो नाम जपना, साधु सेवा करना, वैष्णव सेवा करना, भगवान की सेवा करना, गीता भागवत पढ़ना, ये सारा क्या हो रहा है? ये सारा से हमारा जो जड़ है ना, ये ढीले हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। फिर बाद में उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये एक 10 नाम अपराध से मुक्त वाला व्यक्ति का ये भी लक्षण है। और श्रद्धावान जनों को क्या करता है? भगवान नाम का उपदेश देता है, प्रचार करता है, और भगवान के अतिरिक्त अन्य शुभ कर्मों का परित्याग कर कर भगवान का नाम का शरण लेता है। समझ आ रहा है? फिर आगे कहते हैं, से ही धन्य त्रिजगते, से ही भाग्यवान, कृष्ण कृपा योग्य से गुणेर निदान। ओहो, ये 10 नाम अपराध से बचने वाला व्यक्ति कौन है? से धन्य। धन्य समझ में आ रहा है? धन्य यानी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति। कितना धन्य हो आप, या भाग्यशाली। त्रिजगते से ही भाग्यवान, ये तीनों लोक में वो व्यक्ति भाग्यवान है। ये तीनों लोक में वो व्यक्ति भाग्यवान है, तीनों लोक में वो धन्य है। कृष्ण कृपा योग्य से गुणेर निदान। कौन? जो 10 नाम अपराध से मुक्त रहकर नाम जप करता है, वो भाग्यवान है सबसे बड़ा। और उसको कृष्ण कृपा योग्य, वो ही योग्य व्यक्ति है कृष्ण कृपा का। कृष्ण का कृपा प्राप्त करने का योग्य व्यक्ति वही है जो 10 नाम अपराध से बचता है। अति अल्प दिने तारो श्री नाम ग्रहणे, भावोदय हो यार पाए प्रेम धने। जो व्यक्ति 10 नाम अपराध से बचता है, बच के नाम जप करता है, अति अल्प दिने, बहुत कम समय में क्या होता है? तारा श्री नाम ग्रहणे, नाम जप करने का कम समय में ही, 1 2 3 4 साल, क्या बोल रहा हूं मैं? कम समय में भी 2 4 महीना भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अल्प समय बोल रहे, अति अल्प समय, इसमें कितना दिन तो नहीं, अति अल्प दिन, बहुत कम दिनों में ही जो नाम जप करना शुरू किया अभी अभी, अगर वो अपराध नहीं करता है 10 नाम अपराध, तो भाग्योदय हो और पाए प्रेमधन, उसको बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम मिल जाए। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए योग्यता चाहिए, बस प्रेम हमारे सामने ही है, प्रेम हमारे सामने ही है, उसको प्राप्त करने की योग्यता चाहिए। वो योग्यता क्या है? 10 नाम अपराध से बचना। इससे बचकर जो जप करते हैं उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हैं। क्लास चल रहा है प्रभु जी? क्लास चल रहा है, आ रहा हूं। हाँ अच्छा, आ रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बात कर लो यार। तो अति अल्प दिने तार श्री नाम ग्रहणे, भावोदय है यार, भाव सॉरी पाए प्रेम धने। एव भूत जनेर साधन दशा प्राय, अति अल्प दिने जाए कृष्ण रही छाय। भाग दशा हईते हईते प्रेम दशा है, भाव दशा होते हईते प्रेम दशा है, प्रेम दशा सर्प सिद्धि सर्वशास्त्र कहे। ठीक है? जो ध्यान पूर्वक जप करता है, नाम अपराध त्याग कर, वो साधन दशा प्राप्त करता है। कौन सा दशा? साधन दशा, साधना भक्ति। समझ में आ रहा है? ये साधना भक्ति में भी आना बहुत बड़ी बात है। हम लोग साधना भक्ति में अभी कदम रखे हैं, ये भी बहुत भाग्यवान है हम लोग, हमको साधना भक्ति प्राप्त मिली है। फिर वो साधना भक्ति करते करते अपराध मुक्त रहकर ही जो करता है, अति अल्प दिने जाए कृष्ण रिछाए, भाव दशा होते, उसको भाव प्राप्त हो जाएगी। बहुत अल्प दिन में कहते हैं, अल्प दिन में। फिर भाव दशा से क्या हो जाता है? उसको प्रेम दशा पाए, सर्व सिद्धि हो। और कुछ दिनों में अगर अपराध ना करते हुए नाम जपता रहेगा वो व्यक्ति, तो प्रेम दशा सर्व सिद्धि हो, उसको प्रेम प्राप्त हो जाएगी। क्या कीर्ति चाहिए? प्रेम अल्प दिन में मिल जाएगी। देख, सिर्फ नाम अपराध से रहित होकर जपोगे तो प्रेम प्राप्त हो जाएगी। कितना बहुत कठिन है,
तुम्ही बलिया छ नाम जय महाजन लोय बेनी अपराधे पावे प्रेम धन। अपराध नाई छाड़ी नाम जदि लय शास्त्र साधने तार भक्ति नाई होय। अपराध नाई छाड़ी नाम जदि लय, अपराध करते भी रहेगा नाम भी लेता रहेगा, अपराध नहीं छोड़ेगा। जो जिन्हीं सुन रहे हो ना, अपराध अगर करते हुए नाम जो जपेगा ना, क्या होगा पता है? सहस्र साधने तारा भक्ति नाई होय। सहस्र यानी 1000 साधनों को अपना ले, भक्ति नहीं होगी उसका। बाकी सब कर देगा मगर भक्ति नहीं होगी। ज्ञाने मुक्ति कर्मे मुक्ति ज्ञानी कर्मी जने और सुदुर्लभा कृष्ण भक्ति निर्मल साधने। समझ में आ रहा है? ज्ञानी को ज्ञान से मुक्ति, कर्मी को कर्म से मुक्ति प्राप्त होती है। यह ज्ञानी एवं कर्मी दोनों जानते हैं, परंतु सुदुर्लभा कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ है ना? हमने भक्ति रसामृत में चर्चा किए थे ना, शुद्ध भक्ति का विषय सुदुर्लभा। सुबधा मोक्ष लगदा को है ना? हाँ, ये देखिए इस श्लोक में लग गया भक्ति रसामृत सिंधु का। क्लेशाग्नि सुबधा मोक्ष लघुधा कृत सुदुर्लभा और सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणीम च। शुद्ध भक्ति का ये फल है। क्लेशाग्नि सारे क्लेशों से हमको मुक्त कर लेता है। सुबधा सब प्रकार के शुभ प्राप्त करता है। रसिका ललिता माता जी सुन रहे ना ध्यान से? शुद्ध भक्ति जो है सारे क्लेशों से मुक्त कर देगा हमें। सुबधा सब प्रकार के शुभ देने वाला है। मंगल मोक्ष लघुधा कृत, मोक्ष को भी छोटा बना देता है ये शुद्ध भक्ति। सुदुर्लभा, सुदुर्लभ एक होता है दुर्लभ और एक होता है सुदुर्लभ, यानी दुर्लभाति दुर्लभ है ये कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति। सांद्रानंद विशेषात्मा, यानी ये जो निरकारवादी सांद्रानंद विशेषात्मा, और ये भी इच्छा से दूर कर लेता है। जो मुक्ति का इच्छा रखते हैं ना, मुक्ति का, वो भी इच्छा को तुच्छ कर देता है सांद्रानंद विशेषात्मा। श्री कृष्ण आकर्षणी च, और सबसे फर्स्ट क्लास जो इसका गुण क्या है पता है? कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ा देता है। तो यहां पर क्या कहते हैं? ज्ञाने मुक्ति कर्मे मुक्ति ज्ञानी कर्मी जने। ज्ञानी कर्मी जानते हैं ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, कर्म से मुक्ति हो जाएगी, मगर सुदुर्लभा कृष्ण भक्ति निर्मल साधन है। ये कृष्ण भक्ति जो प्राप्त करने के लिए निर्मल साधन चाहिए। भगवान नाम को शुद्ध रूप से जप करना पड़ेगा। ठीक है? सबको नींद आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर को खत्म कर दूं, मगर आप लोग सब जमा ही ले रहे हो। क्या करें, 2-4 मिनट और रुकोगे तो इसको कर ले, इस चैप्टर को। क्या विचार है? कर ले। मुक्ति भुक्ति भक्ति सम भक्ति मुक्ता फल जीवेर महिमा भक्ति प्राप्ति सुनिर्मल। भुक्ति एवं मुक्ति एक सीप के खोल पर चमक के समान है, परंतु भक्ति उसके अंदर का रत्न है। समझ में आ रहा है? भुक्ति और मुक्ति है ना, ये कैसा है? सिक्के का 2 भाग है। कोई सिक्का है, इस तरफ मुक्ति है, उस तरफ भुक्ति है, भोग और मुक्ति है। मगर भक्ति क्या है पता है? जिससे कॉइन बना हुआ वही भक्ति है। समझ में आ रहा है? मान लो सोने का कॉइन है, तो एक हम हेड और टेल लेते हैं ना, एक तरफ भुक्ति और एक तरफ मुक्ति, मगर वो कॉइन ही बना हुआ किससे? वही भक्ति है। वो अगर वो ही नहीं होगा तो भुक्ति मुक्ति काय का है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिय शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। साधने निपुण्य हो गए, अत्यंत साधने नहीं,
हाँ, अत्यल्प साधने भक्ति लता प्रेम फल देना भक्त जने। भगवत भक्ति की साधना की निपुणता के द्वारा अति अल्प समय में और अल्प साधना से ही भक्ति लता भक्त को कृष्ण प्रेम रूपी फल प्रदान करती है। भक्ति के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है क्या जी? आसानी से मिलता है भोग? कितना मेहनत करते हैं, गधे जैसे मेहनत करते हैं। लोगों को पाव बड़ा मिलती है बॉम्बे में, बड़ा पाव खाते तो वही है, बहुत मेहनत करते तो बड़ा पाव खाते। हाँ, और भक्त बिना मेहनत का 56 भोग बैठ के खा रहे हैं। अब पूछ लो मायापुर धाम प्रभु क्या मेहनत कर रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग क्या मेहनत कर रहे हैं, पूछो उनको। मायापुर धाम को जाते कुछ नहीं, वो बढ़िया से बैठ के प्रसाद के प्रसाद खाते रहते हैं। और घर में इनवाइट भी करते हैं। आप लोगों को भी कोई इनवाइट कर रहा है? हमको तो इनवाइट कर, प्रभु जी हमारे घर पे आइए ना, पसंद क्या मेहनत किया है बोलो। हाँ, कुछ नहीं। भगवान की सेवा में जो भी जुड़ जाता है उसको तो ये भुक्ति मुक्ति ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, मेहनत नहीं। मगर संसार के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है भोग के लिए। 31st मनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता होगा। हमारे भक्त लोग वो आनंद को ऐसे एकदम मंदिर में कीर्तन करके आनंद उठा लेते। और वैसा भोग जो दारू शराब नशे में, अलग अलग चीजें खाने में नहीं है, जो सिर्फ कीर्तन में आके नाचने में है। तो अल्प, यहां पर वही हरिदास ठाकुर कहते हैं अल्प अत्यल्प साधने, बहुत कम मेहनत ही है भक्ति में, ज्यादा मेहनत नहीं है। जिसको भुक्ति का मुक्ति का इच्छा है उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। अष्टांग योग करने वाले का हालत खराब हो जाती है। क्या क्या करना पड़ा। भक्ति वाले का चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, फिलोसॉफी, 4 चीज है। चैंटिंग है कि नहीं है? चैंटिंग, डांसिंग। ये चैंटिंग का शक्ति कहां से मिलता है? डांसिंग में। या चैंटिंग से डांसिंग का डांस करने का ये प्रोत्साहन मिलती है। डांस करके थक जाते हैं तो फिस्टिंग एनर्जी देता है वापस डांस करने के लिए। समझ में आ रहा है? जब डांस करके थक जाते हैं तो फिस्ट वापस एनर्जी देता है। चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग। और कुल मिला के इस सबके प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं फिलोसॉफी बहुत जरूरी है। सिद्धांत तो बोलिया मने ना कर आलस, फिलोसॉफी। तो ये जो शास्त्र है, गुरुवाणी है, वैष्णववाणी, ये फिलोसॉफी है। फिर कीर्तन में गाना, नाचना, फिर महाप्रसाद लेना, बस ये 3 ही करते हैं ना। और क्या करते हैं? संडे फिस्ट में क्या होता है बताइए? चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग से पहले फिलोसॉफी होती है, फिर फिस्टिंग देते हैं, है नहीं? राइट। फिर कीर्तन होती है, डांस कराते हैं, फिलोसॉफी सुनाते हैं, फिर प्रसाद, फिस्टिंग। नहीं, ये 4 चीज होती, राइट। सो बहुत बहुत कम साधन में ही प्रेम फल प्राप्त हो जाती है, ऐसे कहते हैं। भजन साधन में निपुणता। तो ठीक है, 2-4 प्यार और हैं तो समय हो गई है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये अपराध पूर्ण नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद और एक अपराध है। कौन सा? ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध। इसके ऊपर भी हरिदास ठाकुर जी ने बतलाए हैं बढ़िया। तो उसको हमने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करके उसको हमें पूर्ण करेंगे। और उतने में नहीं, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने इसमें नाम सेवा अपराध का भी थोड़ा वर्णन करे हैं, तो उसको भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना? सेवा अपराध का भी थोड़ा बहुत वर्णन है। तो ये 1-2 क्लास में ये हमारा जो अपराध के ऊपर चर्चा हमारा समाप्त होगी। फिर हम आगे का चर्चा करेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा। थैंक यू। किसी का कोई जिज्ञासा है?